हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो सबसे पहले तो बेटा उन सारे बच्चों को जिनका जेई मेन का एग्ज़ाम चल रहा है या फिर आने वाला है या फिर नेक्स्ट है ना, आज 26 तक एग्ज़ाम है ना, उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। जाओ फोड़ के आओ, है ना, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। ओके। तो आज का जो टॉपिक है बेटा वो क्या है? लेट्स प्लान इट, है ना। मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कुछ बच्चों के माइंड में कि सर कैसे कैसे क्या क्या होगा, है ना। तो उस बारे में क्या प्लानिंग है वो थोड़ा मैं आपको डिस्कस करके बताना चाह रहा हूँ। तो उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। ओके। तो अब सबसे पहला पार्ट तो यहाँ पर बेटा ये देख लो आप, ये कोड देखो आपके लिए, है ना। द पेसिमिस्ट सीज डिफिकल्टी इन एवरी अपॉर्चुनिटी एंड द ऑप्टिमिस्ट सीज अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफिकल्टीज। तो आपको पता ही बेटा, है ना, कि पेसिमिस्ट मीन्स निराशावादी, है ना, ऑप्टिमिस्ट मीन्स आशावादी। तो जो निराशावादी लोग होते हैं उनको हर एक अपॉर्चुनिटी में डिफिकल्टी नज़र आती है। मतलब कि अरे नहीं हो सकता यार, ये कैसे करेंगे यार, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, बात समझ रहे हो। बट जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं बेटा, जो आशावादी लोग होते हैं, वो बहुत मुश्किल जगह पर या बहुत, जब उनके सामने बहुत मुश्किलें भी आती है ना, तब भी बेटा वो वहाँ पर उम्मीद की किरण निकाल लेते हैं। तो इसलिए कभी घबराना नहीं है, कितनी भी मुश्किल हो, कोई सा भी बात हो, कुछ भी हो, है ना, आपको लगे रहना है एंड बहुत अच्छे से आगे बढ़ना है, सही तरीके से आगे बात करनी है, बिल्कुल भी डरने की और घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। ओके, चलिए। तो अब थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि भाई क्या क्या है क्या क्या नहीं है, थोड़ा सा अपने बारे में बात कर लेते हैं, राइट। तो ये भी क्लियर हो जाएगा, बहुत सारे नए बच्चे जुड़ेंगे जो, है ना, उनको भी पता चल जाए मेरे बारे में, है ना। सो माय नेम इज़ विनोद कुमार शर्मा, है ना। प्यार से लोग मुझे वीके सर बोलते हैं और आजकल तो कुछ बच्चे लोग मुझे प्यार से विन्नू सर भी बोलते हैं। चलिए, मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है बेटा मोर देन 16 ईयर है। आई जेई के लिए, मेन और एडवांस दोनों के लिए, इवन की नीट के लिए भी पढ़ाया है मैंने, बट मेरा मेन बेसिक फोकस जो है वो आई के लिए होता है, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी रैंक प्रोड्यूस की हैं आई में, है ना, जिसमें से सबसे बेस्ट रैंक जो मैंने प्रोड्यूस की है वो 3rd है, ठीक है। देन 23 है, 58 है, 112 है, 125 है, 400 एंड सो ऑन। बहुत सारी कुछ इस तरह से। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। अब ये देखो, है ना। तो अब इसका मतलब तो आप समझ चुके होंगे, राइट, है ना। अब बात आती है कि सर आपने कहाँ कहाँ पढ़ाया है। तो बेटा मैं बता देता हूँ कि मैंने ऑल ओवर इंडिया में जितने भी रेपुटेड इंस्टीट्यूट है जिनको आप रैंकिंग 1 2 3 बोलते हो, है ना, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, मैंने वहाँ पे मैक्सिमम जगह पे पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में मैंने पढ़ाया हुआ है, और जिसमें से मैं 5 साल तो पूरा का पूरा कोटा में रहा हूँ, और कोटा के बहुत ही रेपुटेड इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है ना, कहाँ मैंने पढ़ाया, क्या है ये, इसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। टीचिंग मेथडोलॉजी जो होगा बेटा, मैंने शुरू से हमेशा कोटा बेस्ड ही टीच किया है, तो मैं कोटा बेस्ड ही चीज़ों को लेके जाऊंगा, है ना। और एक सिंपल सा चीज़ मैं आपको बता देता हूँ बेटा, जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा दैट विल बी जीरो टू सुपर हीरो। क्या होगा बेटा? जीरो टू सुपर हीरो। जीरो टू सुपर हीरो, यानी हम जीरो से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे? सुपर हीरो बनाएंगे आपको। यानी कि हम विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक फॉर, है ना, बिगिनिंग, एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे। इवन आप ये कह सकते हो कि माइनस से शुरू करेंगे और एकदम हाईली एडवांस लेवल तक जाएंगे, ठीक है। मेरा यूट्यूब चैनल जो ये वाला है ये है वीकेशन क्लासेस, और जो दूसरा मेरा यूट्यूब चैनल है दैट इज वीकेएस केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा ये जो वीकेएस केमिस्ट्री क्लासेस है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, है ना। कंप्लीट जीओसी इसमें पड़ा हुआ है, कंप्लीट जीओसी इसमें पड़ा हुआ है बेटे, पूरा का पूरा जीओसी, पूरा का पूरा आइसोमेरिज्म, पूरा डिटेल्ड एकदम हाईली एडवांस लेवल तक का पड़ा हुआ है, राइट। ऑक्सीडेशन रिएजेंट, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ रिएजेंट्स क्या होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको, बहुत सारा मटेरियल आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यू कैन चेक आउट दिस चैनल, यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल, राइट। चलिए अब आगे की बात करते हैं कि भाई अब प्लानिंग क्या है ना, है ना। तो अब थोड़ा सा वो करते हैं, जैसे कि आज का टाइटल है लेट्स प्लान इट, तो आप प्लान करते हैं भाई क्या क्या है। बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, वो सारी कन्फ्यूजन मैं आपके पास दूर कर देता हूँ। चले तो आगे बढ़े और अब बात करते हैं बेटा कि अब हाँ, अब मैं ईयरली प्लानिंग आपको अभी नहीं दे रहा हूँ। अच्छा, क्यों नहीं दे रहा हूँ? अभी इसका रीजन भी आपको मैं बताऊंगा, उसका रीजन क्या है, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं जो 11th गोइंग 12th बच्चे हैं उनके लिए आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी कर सकते हो बेटा कि ये जो मैं कोर्स स्टार्ट करूंगा, इसमें जो भी ड्रॉपर्स बच्चे हैं जो कि नेक्स्ट सेशन में, है ना, मतलब ड्रॉप इस बार ड्रॉप करके अगली बार जो जेई का एग्जाम देंगे वो लोग भी यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूंगा बेटा कहाँ से? थर्मोकेमिस्ट्री से, ठीक है।
थर्मोकेमिस्ट्री हालांकि 11th का पार्ट है, बट मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम शुरू से शुरू करूँगा थर्मोकेमिस्ट्री, है ना। इसके बाद फिर आपका 12th का चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट होगा, देखो जैसे ही खत्म होगा हम लोग सोल्यूशन की बात कर लेंगे। सोल्यूशन चैप्टर बहुत डिटेल में, फिर से मैंने बोला जीरो टू सुपर हीरो, एकदम हाई लेवल तक की बात करेंगे। सो एकदम लगे रहना है जबरदस्त तरीके से, हर चीज़, है ना, सब कुछ मैं आज आपको बता दे रहा हूँ कैसे क्या करना है। देन इसके बाद हम लोग बेटे बात करेंगे किसकी, केमिकल काइनेटिक्स की बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बेटे बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में ही फिर हम बात करेंगे किसकी बेटा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात करेंगे। अच्छा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के साथ साथ मैं आपको न्यूक्लियर फिजिक्स भी करा दूंगा, तो आपका फिजिक्स का टेंशन भी यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। जो भी चीज़ें हैं, है ना, केमिस्ट्री में तो कराऊंगा, बट फिजिक्स की चीज़ें भी मैं यहाँ पर ले लूँगा, सो दैट कि आपका न्यूक्लियर का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्टेट की, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और फाइनली फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर किसकी, सरफेस केमिस्ट्री की। अब बोलोगे सर ये तो केवल फिजिकल हुआ, अब क्या होगा सर ऑर्गेनिक का, क्या होगा इनऑर्गेनिक का, तो बात करते हैं। क्योंकि क्या है, हमने क्या बोला, दिस इज शॉर्ट टर्म प्लानिंग, तो ये हमारा शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। अच्छा, अब ये जो बात करें बेटा, जब हम ये साथ में लेके चलेंगे तो मैं कोशिश करूंगा बेटा कि ये आपका मैं नवंबर एंड तक इसको कंप्लीट कर दूं, सो दैट कि आप मॉक टेस्ट अच्छे से दे पाओ, है ना, और अच्छे से आप बोर्ड में भी अच्छा कर पाओ, और जे में तो आप फोड़ के आओ, आईआईटी एडवांस आप एकदम ताबड़तोड़ जो तरीके से, मस्त तरीके से अच्छा रैंक प्रोड्यूस करो। ठीक है, चलिए, तो ये थोड़ा कुछ 11th गोइंग 12th के बच्चों के लिए था। अब नेक्स्ट प्लानिंग की बात आपको बताते हैं कि भाई अब आगे क्या है। ड्रॉपर्स जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं बेटे, उनके लिए बात कर रहा हूँ, है ना, 21 के बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ। उनके लिए मैं क्या करूंगा बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो फुल टेस्ट हैं, फुल टेस्ट ईयर वाइज डिस्कस करूंगा। लाइक 2013 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक पूरा डिस्कस कर दिया, 14 का डिस्कस कर दिया, 15 का डिस्कस कर दिया, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, 20 में जितने हुए वो सारे, कुछ इस तरह की ये सीरीज चलती रहेगी आपकी। सिमिलरली ये तो बेटा मेन का हो गया आपका। सिमिलरली यहीं पर हम किसकी बात करेंगे बेटा, एडवांस के भी पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी तरह से ईयर वाइज ये चीज़ हो जाएगा। तब ये समझ लो कि अगर आप ये पर्टिकुलर चीज़ फॉलो करते जा रहे हो तो ज़बरदस्त खतरनाक तरीके से बेटा आपका इसी बार सारे काम हो जाने वाले हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन होगा, जेईई मेन के लिए अलग से प्रैक्टिस सेशन भी होगा, अपने खुद के क्वेश्चंस होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा, उनका प्रैक्टिस कराऊंगा जेईई मेन के बच्चों के लिए, जो स्पेशली जेईई मेन ही फोकस करना चाहते हैं, और एडवांस के लिए भी प्रैक्टिस सेशन अलग से होगा। तो पीवाईक्यू के साथ साथ बेटा ये प्रैक्टिस सेशंस भी चलेंगे, पीवाईक्यूज के साथ साथ ये क्या चलते रहेंगे बेटा, आपके प्रैक्टिस सेशंस भी चलते रहेंगे। राइट, बात क्लियर है बेटे, तो ये काम आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। ओके, अब क्या है देखो आगे जो है वो बात करते हैं, एक बहुत स्टैंडर्ड बहुत अच्छे बुक की बात भी करेंगे बेटा हम लोग यहाँ पर। आपको एडवांस के लिए हम लोग यहाँ पर नीरज कुमार के क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, और ये तो होगा ही होगा, इससे भी और भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊंगा, तो वो काम करेंगे। ठीक है, तो बेटा ये प्लानिंग हो गया कि भाई ड्रॉपर्स बच्चों के लिए जो इस बार तैयारी कर रहे हैं, जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए क्या प्लानिंग है, कुछ ये है ना। फिर जैसे बेटा आप आगे बात करोगे थोड़ा बहुत कुछ और भी बीच में कर लेंगे, इसलिए घबराना नहीं है, बट मेरा जो मेन फोकस है कुछ यहाँ पर रहेगा, है ना, इस ईयर के बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बात कर लिया जाए। तो अब आगे अगर हम बात कर लें बेटा, तो अब आगे का जो बात समझनी है उस पर ध्यान देना है। वो क्या है, ज़रा आप थोड़ा सा ध्यान से देखें ऊपर। जैसे कि आप चाहते हो बेटा, है ना, कि सर ऑर्गेनिक भी पढ़ाओ, सर इनऑर्गेनिक भी पढ़ाओ, सब कुछ लॉन्च कर दूंगा, क्योंकि ये तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है बेटे, है ना। बट बेटा वो किसका बेस होगा, आपकी इंटरेस्ट, और अगर आप इंटरेस्ट लोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, चैनल को फैलाओगे एकदम आग की तरह, लाइक वाइल्ड फायर, है ना, तो बेटा चैनल ग्रोथ जैसे जैसे होता जाएगा तो आपकी डिमांड्स जो भी आती जाएंगी उसके बेसिस पे हम न्यू कोर्सेज लॉन्च करते चले जाएंगे, है ना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बेटा तीनों इक्वली पढ़ाता हूँ, जिस लेवल का मैं फिजिकल पढ़ाता हूँ उसी लेवल का मैं ऑर्गेनिक पढ़ाता हूँ, और उसी लेवल का ही मैं इनऑर्गेनिक पढ़ाता हूँ। तो तीनों चीज़ों में मेरा इक्वल कमांड है, कोई दिक्कत नहीं मुझे पढ़ाने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है सच बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये बात भी क्लियर हो जाती है बेटे। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं इसके बाद कि और आगे कैसे क्या प्लान होना चाहिए, थोड़ा सा उस बात को समझते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर बात कर लें बेटे, देखो अगर हम यहाँ पर बात कर लें अब, तो ज़रा देखो सो विल बैंक ऑन विथ वीकेएसटी एंड व्हाई नॉट डी, बात समझ रहे हो। तो हम लोग बेटा मस्त करेंगे, रॉक करेंगे, पता है वीकेएसटी तो आपको पता है ना, मस्त वीकेएसटी दूंगा, और व्हाई नॉट डी के साथ एकदम लगे रहेंगे जबरदस्त तरीके से, चीज़ों को बहुत अच्छे से करेंगे। अब यहाँ पर माइंड में कन्फ्यूजन बेटा ये आता है कि क्या आता है कि सर सीट्स कहाँ पे मिलेंगी, डीपीपीज कहाँ पे मिलेंगी, है ना, वो सारी चीज़ें, नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, है ना। तो आपको बेटा पहले बता देता हूँ कि सीट्स भी मिलेंगी, डीपीपीज भी मिलेंगी, है ना, सारा कुछ आपको मिलने वाला है बेटा, बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग बात करेंगे, है ना। चलो थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करके कुछ अच्छा कलर और लाते हैं। चलिए ये वाला कलर मैंने लिया, ठीक है। तो नोट्स की बात करेंगे, है ना, ये सारी चीज़ें। तो ये सब आपको कहाँ पे मिलेगा बेटा, आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। अब टेलीग्राम के लिए क्या है कि आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है बेटा, वहाँ पे टेलीग्राम लिंक है, फटाफट सब लोग जाके ज्वाइन करो।
तो वो सारी चीज़ें सीट्स, डीपीपीज, नोट्स, वो सब कुछ आपको कहाँ पे मिलेंगे? टेलीग्राम पे मिलेंगे, ठीक है। और आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे भी मिलेंगे, जो कि गूगल ड्राइव लिंक से कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो आपको कहाँ पर? टेलीग्राम में भी मिल जाएगा, और बेटा आपको यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहाँ से इनको अपलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब बात आती है कि सर चलो आपने सीट दे दिया, डीपीपी दे दिया, नोट्स दे दिया, सब कुछ तो ठीक है सर, सब बात सही बोल रहे हो आप, मेरी बात समझ में आती है, हम लोग को आपकी सारी बातें समझ में आ रही है, सब तो बढ़िया है। अब आप ये बताओ सर कि हमारे जो डाउट आएंगे उनका क्या होगा? तो भाई उसके लिए भी सोल्यूशन है। आप अपने जो भी डाउट्स हैं, है ना, आप टेलीग्राम में सेंड करोगे, टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तुरंत सब लोग ज्वाइन कर लो, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन पिक करूंगा, कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम में सोल्यूशन दे दो। ज़्यादा क्वेश्चन अगर हुए तो फिर आप अच्छे से पिक क्लियर करना, एकदम क्लियर तरीके से पिक लेना क्वेश्चन का, सेंड करना मुझे, मैं उसको क्या करूंगा, है ना, ड्यूरिंग क्लास वो क्वेश्चंस ले लूंगा और उनको वहीं पर डिस्कस कर दूंगा। तो लो, आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे, राइट, है ना। तो उनका पर्टिकुलर सोल्यूशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, या फिर मैं अगर कई ज़्यादा क्वेश्चन हुए तो मैं सीधे सीधे क्लास में लाके आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। अब बात आती है, चलो सर सीट भी दे दिया, डीपीपी भी दे दिया, नोट्स भी मिल गया सर, कहाँ कहाँ पे मिलेंगे ये पता चल गया हमको, कैसे आप डाउट क्लियर करोगे सर ये पता चल गया। अब सर होमवर्क का क्या? क्योंकि भाई हमें तो पूरी निगरानी रखनी है ना आपके ऊपर, अच्छे तरीके से मिलके चलना है, जबरदस्त तरीके से। तो सर आप बताओ होमवर्क का क्या होगा? तो सर होमवर्क बेटा जो होगा मैं आपको गूगल क्लासरूम में दूंगा और प्रॉपर चेक करूंगा, है ना। उसमें आपको डेट भी मिलेगा कि आपको किस डेट तक सबमिट करना है, तो उस डेट के अंदर ही आपको सबमिट करना होगा। और अगर नहीं सबमिट किया आपने तो मैं आपको उस गूगल क्लासरूम से बाहर कर दूंगा, है ना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, प्रॉपर तरीके से चलना है बेटे, बहुत अच्छे तरीके से चलना है, तभी मज़ा आएगी, तभी आनंद आएगा। बात क्लियर है बेटे? तो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर गूगल क्लासरूम हम ज्वाइन कैसे करें, है ना। देखो क्वेश्चन से क्वेश्चन बनता है ना। जैसे हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो कोई कॉन्सेप्ट आया तो उस कॉन्सेप्ट से फिर नया कॉन्सेप्ट कुछ हम लोग और जोड़ के कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखो वही चीज़ बन रहा है कि सर होमवर्क दे दिया, आपने चेक भी कर लिया, ठीक है। अब जो गूगल क्लासरूम में मिलेगा, चलो ठीक है। अब उसका तो कैसे ज्वाइन कैसे करें? तो ज्वाइन करने के लिए फिर से बेटा आप जैसे टेलीग्राम, है ना, में आओगे, मैं आपको वहाँ पर गूगल क्लासरूम का लिंक और पासवर्ड दोनों दूंगा। आप गूगल क्लासरूम में आओगे और उसको ज्वाइन करोगे, प्रॉपर आपको अच्छे तरीके से होमवर्क मिलता चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो बेटा यहाँ पर, तो अब देखो क्या है ना बेटा, जितना ज़्यादा आप इंटरेस्ट शो करते जाओगे, है ना, कोर्सेस वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें, टॉपिक्स, कोर्सेज वगैरह लॉन्च होते चले जाएंगे। तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है बेटा, सिंपल सा, भाई चैनल ग्रोथ कैसे करेगा, सिंपल सी बात, आपको क्या करना है बेटा। हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है, ऐसा नहीं अब नहीं अच्छा लगेगा तो ऑब्वियसली बात बेटा आप नहीं देखोगे ना। तो अगर अच्छा लगता है आपको तो आपको खतरनाक तरीके से लाइक करना है, मतलब तोड़ डालना है लाइक वाली बटन, इतने लाइक्स आने चाहिए, इतने लाइक्स आने चाहिए कि हिस्ट्री बने। सभी को शेयर करना है, कमेंट जरूर करना है, कमेंट बॉक्स भरा होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में स्पैम हो जाना चाहिए कमेंट का, मतलब समझ रहे हो ना, खतरनाक तरीके से। स्पैम का मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिखना शुरू कर दो, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें, है ना, जो लॉजिकल चीज़ें हैं सब्जेक्ट से रिलेट, वो लिखना है, ठीक है। सब्सक्राइब करना है किसको? वीकेशियन क्लासेस को। तो आप ये बात भी समझ गए हो, गजब भाई, सारी चीज़ समझ जाते हो आप, है ना। तो चलिए आप पानी पी लेते हैं थोड़ा सा, है ना। गट 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 लीजिए, आप भी पानी पीजिए। ओके, तो अब क्या करना है बेटा, फटाफट प्लानिंग मैंने आपको बता दिया है। तो जैसे जैसे चैनल ग्रो होता चला जाएगा वैसे वैसे आपकी डिमांड पे हम चीज़ों को आगे लेते हुए आगे बात करेंगे, ठीक है। ये हमने शॉर्ट टर्म प्लानिंग आपको बता दिया है, ठीक है। अब रही बात कुछ 11th के बच्चे, 10th से जो 11th में आ रहे होंगे, वो लोग पूछेंगे सर क्या करें कैसे करें। तो बेटा वो लोग थोड़ा सा वेट करें, जैसे ही चैनल थोड़ा सा ग्रो होगा तो मैं 11th का कोर्स भी लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। 11th के लिए बच्चे भी टेंशन ना लें बिल्कुल भी, ठीक है। बस आप थोड़ा सा देखते जाओ, थोड़ा सा जैसे आगे हम बात करेंगे थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन आगे बढ़ेंगे। अब आपको करना क्या है बेटा, बस ये देखो आपके सामने है, करना ये है ना, तुरंत सब्सक्राइब मार देना है, लाइक बटन ठोक डालना है, और ये जो घंटा दिख रहा है ना आपको, इस घंटे को जरूर दबाना है ना, सो दैट कि जो भी मैं आपको पढ़ाऊँ या जो भी मैं वीडियोस डालूं उन सब का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लाइक शेयर सब्सक्राइब और ये घंटा बेटा जरूर दबाना है आपको, है ना, सो दैट कि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते चले जाएं, ठीक है। ओके, तो ये काम आपको जरूर करना है ना। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएंगी आपकी डिमांड पे हम आगे चीज़ों को लाते रहेंगे, और ये मैं प्रॉमिस है, मैं पूरे साल आपके साथ रहूँगा, पूरे साल आपके साथ रहूँगा, फुल्ली आपके लिए डिवोटेड रहूँगा, ये इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ। और दूसरा रही बात कंटेंट की, कंटेंट तो इतना खतरनाक होगा कि मैं आपको बोल नहीं सकता हूँ। जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं वो जानते हैं बेटा कि अपना कंटेंट किस लेवल का होता है ना। तो आप उसका टेंशन बिल्कुल ना लें, बहुत ज़बरदस्त कंटेंट होगा, खतरनाक होगा, अल्टीमेट होगा, समझ, अनमैचेबल होगा, बस अनबीटेबल होगा। चलिए
ओके, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे बोलना जा रहा हूँ वो जरा देखिए, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। भैया सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, समझिए आप कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बेटा आप सबको पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, एंड दैट इज व्हाई नॉट डी। क्या है बेटा, व्हाई नॉट डी। तो ये कुछ प्लानिंग था आज का बेटा, ठीक है। तो आई होप बेटा कि आप लोगों ने समझा होगा मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, है ना। सो आप वैसे तो आप बहुत समझदार हो, है ना, आप तो एक बार में ही सारी चीज़ें समझ लेते हो, आप बहुत अच्छे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। सो बेटा ओके, तो अब हम लोग, है ना, इसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो, ठीक है। और फाइनली बेटा जो लोग जे के एग्जाम दे रहे हैं बेटा उन सब के लिए, है ना, विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। जाओ बेटा एग्जाम दो, फोड़ के आओ, है ना, मस्त तरीके से। मेरी पूरी की पूरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल बेटे, लव यू ऑल, है ना। और बस ऐसे ही बेटा आप अपना प्यार दिखाते रहो, जुड़े रहो, है ना, मिल के बेटा आगे बढ़ेंगे। भगवान ने चाहा तो हम लोग भी कुछ नई चीज़ें क्रिएट करके दिखाएंगे, है ना। तो अब ये देखते हैं, कोशिश और मेहनत मेरी तरफ से पूरी रहेगी। ये अभी तो शुरुआत है बेटे, अब आगे है मिल के काम करना है और फिर देखते हैं कि आगे हम लोग कितना आगे बढ़ सकते हैं। कोशिश करना है कि हम लोग बुलंदियों को छुएं, ठीक है। ओके बेटा, सो थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, एंड फाइनली व्हाई नॉट डी, बाय बाय।